नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर परिणीता कौर है। मैं कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन आकाश हेल्थ केयर से आपसे बात कर रही हूँ। आज हम सब एक ऐसी बीमारी से गुजर रहे हैं, एक महामारी से, जिसे हमें पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो या तो आप जानते हैं या हमें जाननी चाहिए, या फिर वो ऐसी बातें हैं जो हमें बार बार दोहरानी चाहिए, जिससे कि या तो अगर किसी को संक्रमण हो गया है इस बीमारी से तो हम उसकी मदद कर सकें ताकि वो वापस अपने स्वास्थ्य को पा सके, या फिर हम कैसे इस बीमारी से बच सकें। तो कोरोना वायरस या कोविड-19 की बीमारी, जैसे कि हम सब जानते हैं, वो एक वायरस है जिससे आती है। इनको हम कोरोना वायरस कहते हैं। और ये बीमारी हवा के जरिए या हवा में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जब कोई खांसता है या छींकता है या जिसको संक्रमण हुआ है, वो ज्यादा देर तक आपसे बातचीत कर रहा है या आपके आसपास है, हंस बोल रहा है, खांस से आप छींक रहा है, तो उससे आप में आ सकती है। ये ज्यादातर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करती है। और फेफड़े के जो मरीज होते हैं, फेफड़े की बीमारियों के जो मरीज होते हैं, उनको, या जिनको दिल की बीमारी है या डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या वृद्ध लोग हैं, इन लोगों को ज्यादा प्रभाव कर सकती है। ज्यादातर इसके लक्षण फ्लू के जैसे या कॉमन कोल्ड जिसको हम जानते हैं, उसी के जैसे होते हैं, जैसे कि गले में खराश होना, जुकाम होना, सूखी खांसी होना, या फिर शरीर में दर्द होना, सर में दर्द होना, या फिर बॉडी एक होना, या जिसको कि हम कहते हैं कि मायल्जियाज या मसल पेन या मांसपेशियों में दर्द होना। ये तो इसके लक्षण ज्यादातर होते हैं। लेकिन इसके इन लक्षणों के अलावा जब ये बीमारी ज्यादा फैल जाती है और फेफड़ों तक चली जाती है, तो सांस का फूलना या सांस लेने में दिक्कत होना या ज्यादा खांसी होना या ऑक्सीजन सैचुरेशन की कमी हो जाना, ऐसी चीजें पाई जा सकती हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें इस संक्रमण से हम बच सकें। खास तौर से हमें उन लोगों का ध्यान रखना है जो वृद्ध हैं, जिनको सांस की बीमारी है या फेफड़ों की बीमारी है या अस्थमा है, या फिर HIV या कैंसर से ग्रस्त हैं, या फिर ब्लड प्रेशर की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है। ऐसे लोगों का हमें ध्यान खास तौर से रखना है। और यदि कभी भी ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम होती है, सांस में दिक्कत ज्यादा होती है, खांसी लगातार चलती जा रही है, मरीज खाना नहीं खा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें अपने डॉक्टर से या अपने नजदीकी अस्पताल से हेल्प लेनी है। आकाश हेल्थ केयर में अभी ये सुविधा मुहैया कराई गई है, जिससे कि हम टेली कंसल्ट के जरिए डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। अब तक हम ये जान चुके हैं कि ये वायरस हवा से या ड्रॉपलेट्स से फैलता है। इसलिए कोशिश करिए कि ऐसे कोई भी व्यक्ति से जो कि आपको लगता है कि पॉजिटिव है या संक्रमित है, या फिर उसको खांसी सर्दी हो रही है, उसके नजदीक ना जाएं। मास्क पहन के ही उनसे वार्तालाप करें। और अगर आपको या आपके किसी भी जानकार को खांसी, सर्दी या जो भी ये वाले सारे सिम्टम्स मैंने अभी आपको बताए हैं, ऐसे कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उनको आइसोलेशन की सलाह दीजिए। आइसोलेशन कैसे किया जाए? अगर किसी को भी घर में कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है, तो उस मरीज को जरूरत नहीं है कि हमेशा अस्पताल की जरूरत पड़े। उसको आप घर में एक कमरे में आइसोलेट कर सकते हैं। उस कमरे में क्या क्या होना चाहिए? एक तो उसमें हवादार कमरा होना चाहिए, जिसमें कि हवा का आदान प्रदान आराम से हो सके। उसमें वो सारी चीजें आपको अवेलेबल करवानी है, जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, और ऑक्सीजन सैचुरेशन देखने के लिए एक यंत्र है जिसको कि हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। वो ये सब चीजें अगर रूम में पेशेंट के पास अवेलेबल है, तो वो अपना पल्स, BP, ऑक्सीजन सैचुरेशन सब कुछ नोट करके एक कागज पर लिख सकता है। और किसी भी समय अगर वो सैचुरेशन की कमी दिखाई देती है या मरीज के ब्लड प्रेशर और पल्स में ज्यादा बदलाव दिखाई दिया जाता है, तो हम हमेशा डॉक्टरी सलाह या फिर हम हॉस्पिटलाइजेशन करवा सकते हैं ऐसे मरीजों की। आकाश हेल्थ केयर में हमने ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई हुई है, जिसके जरिए हम रोज पेशेंट के साथ बातचीत करके उनका रोज का हालात पता कर सकते हैं। और अगर हमें कभी भी ऐसा लगे कि मरीज को घर से ज्यादा अस्पताल में आने की जरूरत है, तो वो हम कर सकते हैं।
अब बात करते हैं मास्क की। तो हमें किस तरीके का मास्क यूज़ करना चाहिए और कब कब मास्क यूज़ करना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है या कोई ऐसा नहीं है जिसको कि इस तरीके के सर्दी खांसी के या कोई और सिम्टम्स हैं या लक्षण हैं, या आपका ऐसा कोई संपर्क किसी के साथ नहीं हुआ है, या आप ज़्यादा बाहर कहीं या ऑफिस अभी नहीं जा रहे हैं, तो आपको घर में कोई मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कभी भी बाहर जाते हैं, घर से स्टेप आउट करते हैं, बाहर जाके कुछ ज़रूरी सामान लेने जाते हैं, बाजार में जाते हैं या किसी ऐसी जगह जाते हैं, अस्पताल में आते हैं या दवाई की दुकान पे भी जाते हैं, तो आपको मास्क पहनना है। किस तरीके का मास्क पहने? जब आप बाहर जाते हैं तो एक क्लॉथ मास्क, कपड़े का सामान्य मास्क एकदम से सफिशिएंट है, वो आप पहन के जाएं और जैसे ही घर वापस आएं तो आप उस मास्क को साबुन और पानी से धो दीजिए। आप ऐसे कई मास्क घर में बना के रख सकते हैं और उसको निरंतर इस्तेमाल में ला सकते हैं। सर्जिकल मास्क, अगर हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो हम सर्जिकल मास्क पहन सकते हैं, या फिर हमारे घर में आसपास किसी को फ्लू के जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम सर्जिकल मास्क पहन सकते हैं। लेकिन एक बार सर्जिकल मास्क पहना है तो फिर हम उसको 3-4 घंटे के बाद जब उतारते हैं तो हमें उसे फेंकना है, उसे हम बार बार निरंतर ना इस्तेमाल करें। कपड़े के मास्क में हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्जिकल मास्क हमें बार बार नहीं इस्तेमाल करना है। N95 मास्क कौन इस्तेमाल करे? N95 मास्क सिर्फ उन लोगों को इस्तेमाल करना है जो या तो संक्रमित हैं या तो संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं। अस्पताल में जो मरीज हैं वो, या अस्पताल में जो मरीजों का ध्यान रख रहे हैं, या घर में वो मेंबर्स जो कि किसी पीड़ित का ध्यान रख रहे हैं, वो N95 मास्क पहन सकते हैं और उसको रीयूज कर सकते हैं। एक बार जो मास्क पहनते हैं उसको उतार के 3-4 दिन के लिए वापस रख सकते हैं किसी लिफाफे में जो कि कागज से बना हुआ है, और फिर वापस 3-4 दिन के बाद उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे 3-4 मास्क रखिए जिसको आप दोबारा यूज कर सकते हैं। ऐसा मास्क आप कम से कम 1 महीने तक चला सकते हैं, फिर वापस उसको आपको हटा देना चाहिए। अगर आपको संक्रमण हो जाता है या आपके घर में किसी को संक्रमण हो जाता है तो ध्यान रखें कि उसको आइसोलेट करना है, लगातार उससे बातचीत करते रहना है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। उसको एक कमरे में आइसोलेट करिए, उसका कमरा हवादार करिए, उसके कमरे में ज़रूरी दवाइयाँ और ज़रूरी सामान उपलब्ध कराइए, खाना पीना सब वहीं पहुँचाइए। अगर उसको सांस की कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो उसको हल्की फुल्की योगा की एक्सरसाइजेस बोल सकते हैं करने के लिए, ताकि उनका मानसिक संतुलन बना रहे। पैनिक नहीं करना है, जिम्मेदार बनना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सांस में ज़रा सी भी दिक्कत हो रही है तो जल्द ही आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, और अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो आप मरीज को अस्पताल लेकर आइए। अंत में मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमें इससे डरना नहीं है, लेकिन हमें जिम्मेदार बनना है। अगर हल्के फुल्के सिम्टम्स हमें आते हैं या हमें लगता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं जिनको कि ये संक्रमण हुआ है, तो हमें कोशिश करनी है कि इस संक्रमण को हम आगे ना फैलाएं। लगातार बार बार अपने हाथ साफ करें, कोशिश करें कि आपके हाथ बार बार आपके मुंह को टच ना करें, और अगर कोई भी सिम्टम आपको नजर आता है तो जल्द ही आप अपने ऑफिस या वर्क प्लेस से अपनी छुट्टी लेके आइसोलेट करें अपने आप को। वेट करें कि आपको कोई और सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। यदि आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ की टाइफॉइड, डेंगू या मलेरिया भी होता है तो आप अपने आप के बाकी के चेक भी ज़रूर करवाएं और जिम्मेदारी से रहें। और अगर किसी भी मरीज को ज़्यादा सांस की दिक्कत होती है तो जल्द ही हॉस्पिटलाइज कराएं। धन्यवाद।